अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में। हूँ आपका मेज़बान गाजी मलिक। अभी हम मौजूद हैं यहाँ बेहमदासा के अंदर, सब डिवीजन गूल जिला रामबन का एक दूर दराज पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर हम पहुंचे, यहाँ देखा एक रोड जो है कोई 1-1.5 माह कबल जो है यहाँ नई रोड डीडीसी फंड के अंदर वो बनाई गई थी, करीबन 200-250 मीटर शायद इसके आसपास कहीं ना कहीं। तो हमने देखा कि एक नई रोड, एक नई डेवलपमेंट हमें जो है अपनी पंचायत के अंदर देखने को मिल रही है। और आज जब हम यहाँ पर पहुंचे और इस रोड का मुआयना किया, देखा कि आखिरकार यहाँ किस किस्म की डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है, कैसा रोड हमारा बना है। तो जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ कुछ सूरत हाल जो है बहुत ही खराब देखने को मिली। ना कोई रोड यहाँ पर है, और जो जमीन जिस जमींदार की जमीन थी, जिस मालिक की जमीन थी, जिसके यहाँ से कटिंग की गई है, उसका जो रोजी रोटी का जो निवाला वो शाम को इस जमीन से कमा के खाता था, उससे भी छीनने का वो काम किया गया है। यहाँ पर अगर कैमरामैन चाहे तो थोड़ा घुमाएंगे। ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये एंड पॉइंट है जो PMGSY रोड दाड़म से बेमदासा की तरफ आता है उसका। और यहाँ से फिर जो है शुरुआत हुई है नए रोड की, जो कि DDC फंड के अंदर रखा गया था, और फिर उससे यहाँ पर कटिंग की गई थी। कटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो पूरी कटिंग की गई है। कटिंग करने के बाद जो जमीन बाकी बचती थी ऊपर, वो सारी स्लाइड होके उस रोड के अंदर आ चुकी है जो रोड बनाई गई थी। और उसके बाद आप पूरा आगे तक अगर देखना चाहें तो पूरा, आप थोड़ा कैमरामैन इसके साथ चलें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि ये किसी भी तरीके से यहाँ पर रोड बनाई गई है। आप इसे सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक लॉलीपॉप जो है वो लोगों को दिया गया है कि हमने आपके लिए काम किया, हमने आपके लिए 3-4 लाख रुपए वो रखा है, हमने आपको रोड दिया है, हमने आपके लिए पॉइंट खोला, ये तमाम चीजें की। ये आप लोगों को बता सकते हैं, बताने के लिए आपके पास है, लेकिन अगर आप देखने की बात या दिखाने की बात करें तो वो यहाँ पर आपके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से जो मैंने पहले बताया, जिस मालिक की ये जमीन है, वो जो रोजी रोटी इस जमीन से कमाता था, खुद खाता था, अपने बच्चों को खिलाता था, उससे वो रोजी रोटी छीनने का काम सिर्फ और सिर्फ इतना किया गया है। इसके अलावा बाकी आपको किसी भी किस्म की सहूलियत इस रोड के जरिए से यहाँ की आवाम को देखने को नहीं मिलेगी। जमीन आपकी, आप इसके मालिक हैं, तो क्या सोचकर, क्या जानकर आपने जो है ये जमीन दी थी कि ठीक है आप यहाँ से रोड ले जाइए? क्या कुछ दिसुता ये जमीन? ये चीज के तो कोई डांगिया सही ठीक जिसका पुट रोड अंदर तम तकरीबन वो तुम वो तकरीबन 2 फुट नजदीक हाइट जो जमीन ना सा यार सॉरी वैसे बोल जी पत गई नीर वापस आव नहीं रोड का ठीक तुम वो पाने कह जमीन जमा यार वैसे पत्थर रोड ठीक तो युस मतलब पान सुमा खेन चेन सो कत पे ठेकेदार न मुलाजिम ठीक कहीं फैक्टरी का जी जिम्मेदारी कर जमीन नियक रोडस में सॉरी गोड़ नियक तो आज सहन थे यस रोडस गोड़ी ये पता कि यस रोडस दिन मुआवजे की, यस पोस की, यह फ्री जमीन त्रावे में, तम बावजूद तू तुम यू दिल कि तुम दिसो फ्री जमीन। डंग मत डंग गई तम अलावा सारी जमीन हेर बोल जी। तो ये है जी, अगर सोचन कि गरीब गए मार जी हिसाब गई थोड़ा गसन बाकी युस तुम पे गई तुहस लड़क सज जाए बाकी ये तोर जाए तुम बासान कि सुबह मतलब इन वालिस वक्त में, चूंकि वो बरसात इन वोल रेत 2 रेत बाद बरसात बर्ष हेकन ज्यादा गि तथ दौरस मज हेरमन घर तमाम खत स्लाइड बराबर जो मकान सारी बोल जो मकान जितना भी पूरे गांव का दरिया बना एक दरिया बनता है और इस मकान के बीच चले जाता है, और साथ में भी जामा मस्जिद इसके अंदर भी चले जाता है। और साथ में जो पहली जहाँ है, जहाँ से मैंने पॉइंट उठाया, जो मेन रास्ता था हाई स्कूल के लिए, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, और जर्नल रास्ता है। ये तकरीबन कोई 450-500 लोग इस इलाके में रहते हैं। अगली साइड थोड़ा आप आगे आ जाइए। इनका जो थाचो मेला जिसका नाम है, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, बूढ़ा, कोई बीमार, कोई किसी भी किस्म का आदमी होता है, तो देखिए इन्होंने ये रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है। और सारा जो मलबा है वो मकान के ऊपर फेंक दिया। कुछ मकान, ये मकान भी क्रैक हो चुका है, और ये रास्ता भी बिल्कुल बंद। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। इस इलाके की खातिर अच्छा करने से बुरा ही किया गया है। ये यहाँ मैं जैसे ये बता रहे हैं कि रोड के नाम पर, रोड आप लोगों को देते हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो, आवाम को सहूलियत हो, लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तो सबसे पहले आपने किसी की जमीन वो हथियाई है, उस पर कब्जा किया, उसको जो है रोड के जरिए काटा। ठीक है, उन्होंने अपनी खुशी से दे दी कि चलो रोड आएगा, यहाँ की तरक्की होगी, लोग खुशहाल होंगे, लोगों को चलने फिरने में आसानी होगी। इसके लिए उन्होंने अपनी जमीन जो है वो दान कर दी, क्योंकि उनको पता था कि मुझे पैसा इसका मिलना नहीं। उसके बाद दूसरा आप क्या करते हैं, खुदाई करवा के जो मलबा ऊपर से आता है, जो उसकी बाकी जमीन बची रहती है, उस जमीन को भी पूरी आपकी जो है खतरे में डाल देते हैं कि वो जमीन कभी भी खिसक सकती है, उसकी सारी जमीन खत्म हो सकती है। दूसरा तीसरा नुकसान, यहाँ पर जितने मकान आपको ऊपर देखने को मिलेंगे सब जो है अब स्लाइड एंड डेंजर जोन में है। कभी भी जब भी बारिशें ज्यादा होंगी,
ये जमीन चूंकि पहले अब थोड़ी बहुत निकली है इन पिछली बारिशों में, आने वाले समय में और ज्यादा ऊपर जा सकते हैं और वो घर भी ज्यादा में आ सकते हैं। और चौथी चीज इसमें, जैसे कि उन्होंने कहा, जितना पानी यहाँ से, चूंकि ये थोड़ा जो है स्लाइड एरिया, स्लोप है, तो जितना जो है यहाँ से ये आता है पानी, वो सारा जो इसके सामने जो नीचे घर हैं वो सारा उन घरों के अंदर चले जाता है। और चौथी पांचवी चीज साथ में ये कि जब यहाँ पर कटिंग की गई, उस कटिंग के दौर में भी किसी किस्म का कोई ट्रैक्टर का इस्तेमाल मलबा हटाने के लिए यहाँ से या बाकी चीजों का इस्तेमाल वो नहीं किया गया, बल्कि यहाँ से मलबा उठाया गया और आगे जो घर हैं उन घरों के पीछे जो है वो फेंक दिया गया और उनकी जिंदगी जो है उसको भी मुश्किल में डाल दिया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं। अगर आप डेवलपमेंट करते हैं, अगर आप लोगों को सपने दिखाते हैं, तो वो सपने जो है वो सपने दिन के सपने होने चाहिए, ना कि रात के। दर्द अब सिर्फ इतना सता रहा है, ये नहीं कि हमें रोड मिले, हम यहाँ से गाड़ी चलाएं, ये चीजें। अब तो इन्हें परेशानी इस चीज की है कि कल हमारे घर की बारी आएगी, कल हमारी बाकी बची जमीन की बारी आएगी और उसके जरिए से जो वार होगा, एक तो हमें जो है वो बिल्कुल खुले आसमान के तले, क्योंकि घर गया तो आसमान के नीचे सोना होगा, और आपकी जमीन अगर गई तो आपका पेट जो है वो खाली रहेगा। हमारी पंचायत में मैं ये साथ में ऐड कर देना चाहूंगा, एक सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी सौगात अगर हम कहें चेयरपर्सन शांत साहिबा की या सगी साहब की, पिछले इन 4-5 सालों में जो देखने को मिली थी, वो तो एक ये था, ये टोटा 150-200 मीटर का, या बुटास के रोड की बात करें, वो दोनों की खस्ता हालत है। दोनों के दोनों जो रोड्स उन्होंने अपने फंड्स के अंदर से रखे थे, वो दोनों किसी भी तरीके से मोटरेबल नहीं है। तो कैसे देखते हैं इस तरीके की डेवलपमेंट, इस तरीके का काम, इस तरीके के वादे? देखो, ये मैं ये कहूँगा कि ये लोगों के साथ एक धोखा है, डेवलपमेंट के बजाय ये धोखा है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं जब पहली बार यहाँ आई थी चेयरपर्सन साहिबा, तो शायद आप भी थे, उन्होंने कहा था कि जब मेरा मतलब जाने का मतलब मेरा टेनवर जो होगा खत्म होने पर होगा, तो मैं भीमदास साहब के लोग मुझे याद करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब तो उनका टेनवर खत्म हो गया है, तो याद करने के बजाय अब ये नौबत आ गई कि यहाँ के लोग जो है रो रहे हैं। इनको बताया गया पहले कि ये जो रोड है, इनको पता था कि इसमें पैसा नहीं है, तो इनको धोखे में रख के ये कहा गया कि जब यहाँ से ये रोड चला जाएगा ऊपर, फिर हम इसको PMGSY में लाएंगे और आपकी जमीन का जो है मुआवजा बनेगा, उसका कंपनसेशन बनेगा, गवर्नमेंट आपको पैसा देगा। तो लोगों ने कहा चलो अगर रोड जाएगा, एक तो हमारा ये खाचो मेला है, वहाँ लोग दूर रहते हैं, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ से सीमेंट लेना या कुछ भी सामान जो भी लेना होगा। तो इन्होंने रोड दिया, जब रोड दे के रोड वो मशीन वाला आया, मशीन लेकर मेरे ख्याल से 200 मीटर से कम बना है अभी तक। ये 200 मीटर भी पूरा रोड नहीं बना है। ये उसने एक दिन में क्या 6 घंटे का काम करके वो सीधा यहाँ से चला गया। पैसा इसमें टोटल कितना था? देखो ये रोड जो था ये DDC फंड का था, मेरे ख्याल से 3,93,000 का ये रोड था। उसने 1,57,000 रुपये उसने उठाया था। चलो जैसे भी उसने उठाया था, काम इसमें काम 3 लाख कुछ का करना था, काम तो पूरा ही करना था ना, जितना मतलब फंड पीछे से DDC फंड का जो ये मतलब जितना पैसा था उतना काम करना था उसने। तो आपको नहीं लगता है जब फंड, आप जय साहब हमारे जो हैं इसमें DPR तैयार करते हैं, ये चीज हमें करनी है, तो DPR में कम से कम जब आप रोड कटिंग करते हैं, आप अगर आप 50-60 मीटर कम कर देंगे, उन 50-60 मीटर के बदले जो पैसा है वो आप जो है उसकी वाल्स के लिए, उसकी प्रोटेक्शन वाल्स के लिए रखेंगे, तो क्या ये बेहतर नहीं है इसके बजाय कि खाली आप कटिंग करें, जमींदार की जमीन तबाह करके चले जाएं? देखो, या तो ये जो AJ या ठेकेदार है उनकी कुछ मिलीभगत होगी। हमें तो यही समझ आ रहा है कि अगर उन्होंने रोड बनाया, अब तो 31 मार्च तक इसका बिल आना था, जैसे हर काम का बिल आता है 31 मार्च तक उसकी पेमेंट हो जाती है। हमें ये भी नहीं पता उसका बिल हो गया, बिल तो बन गया होगा उसका, बिल तो बन गया क्योंकि 31 मार्च अब खत्म हो गया। या तो ये जे साहब जो भी ए साहब जो भी ठेकेदार साहब उन्होंने आपस में कुछ किया होगा, पैसे शैसे देकर इसका बिल निकाल दिया है। अब रहा मसला ये जो जिसकी ये जमीन है, ये है बेचारा गरीब। चलो एक आदमी नहीं, इसकी तो सारी जमीन जितना था इतना ही है इसको। ये जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई देता है ना, इसकी सारी जमीन इतनी है, ये सारा बर्बाद हो गया, सारा निकल गया। लेकिन हम एक गुजारिश करेंगे, ये जो DDC चेयरपर्सन साहिबा है, कम से कम उनको इस बात को मतलब नोटिस में लेना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि 5-6 घंटे 10 घंटे का काम करके 10-15 हजार का काम करके वो यहाँ से ठेकेदार चला गया। दूसरी बात, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में ही जामा मस्जिद, ये सामने जो है जामा मस्जिद है, जहाँ से रोड स्टार्ट होता है वहां जामा मस्जिद। रोड की जो कटिंग है वो बिल्कुल ऐसे है, तो जितना भी पानी ऊपर से आता है वो सीधा जामा मस्जिद के अंदर चला जाता है। जामा मस्जिद के इस साइड में ये वाला घर है। जब उसने रोड का काम स्टार्ट किया, ना उसने ट्रैक्टर लाया, ना कुछ लाया, जो भी मलबा था वो सारा तो इसके पीछे डाल दिया। तो उनको कहा कि हम आपका ये मलबा शलबा हटाएंगे, ऊपर पीछे से आपके ये डंगा शंगा देंगे। तो वो मशीन वाला रात को कहीं भाग गया, तो ये बेचारे फिर रोते रहिए, क्या करते, आवाज उठाते हैं। आजकल कोई आवाज सुनता ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता है जो हमारे नुमाइंदे हैं चुन के, जिन्हें हमने वोट डाला है, तो वो भी नहीं सुनते आवाम की आवाज? क्या आवाम जो है उनके सामने भी बेबस हो चुकी है कि हमारा कोई सुनता ही नहीं है, चाहे हम किसी को वोट डालें या ना डालें? देखो, अब ये नहीं फर्क पड़ता है, जो बन गया उसे ये फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे किसने वोट दिया या किसने नहीं दिया। जो बन गया वो बन गया, वो किसी की नहीं सुनता है। अब ये जो मतलब जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचती है या तहसील लेवल पे या कहीं समझो ब्लॉक लेवल पे बात होती है, तो हम यहाँ की तो अब बात कोई सुनता ही नहीं है। जो
कुर्सी पर बैठ गया, वो बैठ गया, उसे ये मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं फिर भी हाथ जोड़कर मोहबाना मेरी गुजारिश रहेगी डीडीसी चेयरपर्सन से कम उस ठेकेदार को या डिपार्टमेंट जिस भी डिपार्टमेंट, ब्लॉक डिपार्टमेंट या किसी भी जे साहब या ये साहब, उनको बताएं कि बहमदासा में कम से कम कोई अफसर मौके पे आए, ये रोड की हालत क्या। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि सरकारी खजाने से पैसे को लूट कर उसे जो है ठेकेदारों या दूसरे ऑफिसरान की जेबों तक पहुंचाने का काम जो है, ऐसा लगता है कि इंतजामिया और उसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे वो भी मिलकर ये काम कर रहे हैं। क्योंकि जो पैसा सरकार के खजाने से आता है, जिससे डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, गरीब आवाम को सहूलियात मिलनी चाहिए थी, उसी पैसे की वजह से गरीब आवाम को रोने पे मजबूर किया जा रहा है। तो फिलहाल हम इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इस पर इंतजामिया और हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो जरूर कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। अल्लाह हाफिज।